वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। ये वीडियो क्लास 9 का चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग का है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो क्लास 9 के अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग उस 2 वीडियोस को अच्छे से देखिएगा और उस 2 वीडियो को देखने के बाद ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वो मैं लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि टॉपिक्स खत्म होते 2-3 क्वेश्चंस मिलने चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चंस पे अपने कॉन्सेप्ट्स को लगा सको या जो आपने सीखा है उस चीज़ को आप अप्लाई कर सको। तो मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप एक बार एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस 4 क्वेश्चंस का अगर आप आंसर दे देते हैं तो आपका 99% कॉन्सेप्ट या 100% कॉन्सेप्ट आपका जो मैंने पढ़ा रखा है इसका वो चीज़ आपका कवर हो चुका है। मैं एक बार फिर से जो चीज़ें मैंने करा रखी है मैं उसका एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ। मैटर का डेफिनेशंस किया था, मैटर्स के बारे में पढ़ा था कि किन किन चीज़ों को हम मैटर कहेंगे, किन किन चीज़ों को हम मैटर नहीं कहेंगे। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया था, डिफाइन किया था कि उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, मैटर की विशेषता क्या है। ठीक है ना, ये चीज़ें हमने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने इस फर्स्ट वीडियो में ही कहा था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि उसका फिजिकल स्टेट्स, मैटर की फिजिकल स्टेट मतलब कि मैटर किस किस स्टेट में पाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मैटर जनरली 3 स्टेट्स में होते हैं। ऐसे इसके 5 स्टेट हैं, बट हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है तीन पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जो 2 होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है आपका बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये 2 पे हम किसी दिन डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो हमें जनरली जो पढ़ना है वो इस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, जो कि किसी भी चीज का जो फिजिकल स्टेट होता है। अगर मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ, वाटर क्या है, लिक्विड है ना। तो ये वाटर एज अ सॉलिड भी हो सकता, एज अ गैस भी हो सकता। इसका मतलब कि वाटर के कितने स्टेट्स होंगे, 3। सॉलिड में भी वाटर रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है, गैस में भी रह सकता है। तो इसीलिए स्टेट्स ऑफ मैटर को हम अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को कि कब हम कहेंगे सॉलिड है, किस प्रॉपर्टीज से हम सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे, लिक्विड को एक्सप्लेन करेंगे और गैस को एक्सप्लेन करेंगे। ये हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला आता है वो है आपका शेप। सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है शेप, और मैंने कहा था किसे हम कहेंगे सॉलिड। तो सॉलिड आर दोज मैटर्स या दोज सब्सटेंस विच हैव हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उसकी स्पेस जो होगी वो बहुत ही क्या होगी, कम होगी, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो वुड, लकड़ी क्या है, सॉलिड, बिकॉज इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई। इफ यू ट्राई टू मूव योर हैंड इन सॉलिड पार्टिकल्स यू कांट, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। बट व्हेन यू मूव योर हैंड इन गैस or a liquid, you feel little bit easier to move your hand because the liquid particles and gaseous particles have less intermolecular force of attraction. I think may I clear? So सबसे पहला आता है shape. Solid के पास क्या होता है, definite shape होती है, ठीक है ना। बट लिक्विड के लिक्विड के पास definite shape, indefinite shape होता है। इनडिफिनिट शेप और गैसियस के पास भी क्या होता है, इनडिफिनिट शेप होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम। तो इसके
पास में क्या होता है, सॉलिड हैव आल्सो वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम। इसके पास क्या होता है, डिफिनिट वॉल्यूम। जो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब जिस चीज में ये रखा होगा उसकी वॉल्यूम, ठीक है, कंटेनर। और यहां भी यही चीज आएगी, ठीक है। नंबर थर्ड आती है, वो आती है डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड की डेंसिटी वेरी हाई, इसकी क्या होगी, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बीच में, ठीक है, मतलब कि गैसियस से और सॉलिड से क्या होगी, कि बीच में होगी इसकी। इसकी क्या होती है, लेस। इसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी। नेक्स्ट आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है, हार्डनेस, कि कौन कितना रिजिड होगा। तो अगर किसी भी चीज की अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ही ज्यादा होगी, वो सब्सटेंस बहुत ज्यादा क्या होता है, रिजिड होता है। इसीलिए देखोगे इधर जनरली क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, व्हाई द वुडन टेबल आर सॉलिड्स, तो बिकॉज दे हैव हाई रिजिडिटी। इसकी रिजिडिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने कहा था कि कभी भी आप लोग इस चैप्टर्स को सिर्फ 2 पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर नेक्स्ट अभी आएगा एक टॉपिक, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो देखिएगा मैं किसी भी चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो बस इसी दोनों पॉइंट्स पे क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो रिजिडिटी, सॉलिड्स हाई रिजिड, इसकी रिजिडिटी वेरी मतलब स्मॉलर, कम होगा, स्मॉलर देन सॉलिड, या फिर मॉडरेट लिख सकते हो। और इसमें क्या होगा, नेग्लिजिबल, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में क्या होगा, ये लेस कंप्रेसिबल, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, नेग्लिजिबल लिख सकते हो आप। ये कंप्रेसिबल देन मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, मोर, और ये वेरी मोर, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो 4 पॉइंट है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है इसके। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए आप, डिफ्यूजन। यहां पे निग्लिजिबल, निग्लिजिबल डिफ्यूजन, यहां पे होगा लिक्विड में लेस डिफ्यूजन, और यहां पे मोर डिफ्यूजन, वेरी वेरी मोर। आप कहोगे सर डिफ्यूजन तो सिर्फ गैसियस में होता है, बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल सही है, सिर्फ गैसियस में होता है, बट याद रखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि सॉलिड की पार्टिकल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा पैक्ड होती है, बट लिक्विड और गैस की पार्टिकल क्या होती है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे होती है। तो क्या होता है कि वहां पे जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, वो सॉलिड से ज्यादा स्पेसियस है। इसी कारण से इसका जो मतलब डिफ्यूजन होगा लिक्विड का या फिर गैसियस का, वो सॉलिड से ज्यादा होगा। मैं इस टर्म में बोला, वैसे हम लिक्विड को जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है लिक्विड का, उसे हम ऑस्मोसिस के नाम से कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफ्यूजन इसलिए लिखा हूं क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी कारण से। और इसका इस चीज का आंसर आप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 या फिर 4 जो मैंने आपको दिया उस पर लिखा हुआ है कि व्हाई द हनी हैव हनी डिफ्यूजेस लेस देन इंक। तो आप देखोगे इंक जो होता है, हनी जो होता है वो ज्यादा सॉलिड मतलब सॉलिड टाइप का होता है देन इंक। इंक में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हनी। इसी कारण से क्या होता है, इंक जो है वो ज्यादा डिफ्यूज करता है, हनी कम डिफ्यूज करता है। ओके, ये हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, आप देखोगे बुक में अगर मिलेंगे तो आप नोट्स के तौर पे उसे आप अपने पास रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका explanation of
ये क्वेश्चन भी बनता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ARRANGEMENT। तो याद रखिएगा कि ये चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो अगर आप देखोगे सपोज कीजिए ये है अगर आप इस तीनों फिगर को देखो तो ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या सेम कंटेनर में बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इससे कम है और इसमें सबसे कम है। तो क्या होता है कि जहां मैंने ये चीज कहा था कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको ये दो पॉइंट को ध्यान रखना होगा, जो पॉइंट में हमेशा कहता था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो आप देखो कि ये चीज मतलब जो मैं कहता हूं इसका मतलब क्या है। ये सॉलिड है, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो टाइटली पैक्ड होंगे। टाइटली पैक्ड कहने का मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा कम। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कहने का मतलब पार्टिकल्स क्या कहलाएगा, सॉलिड। इस केस में देखिए तो क्या है कि यहाँ पे इसकी तुलना में यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कम है, बट फिर भी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल बिट लेसर देन सॉलिड बट मोर देन गैसियस। इसी कारण से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। गैसियस पार्टिकल में देखिए, गैसियस पार्टिकल में भी क्या होगा कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे और एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे या फिर एक किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आप एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द स्विमर कैन स्विम इजीली इन वाटर देन इन अ सॉलिड पार्टिकल्स। तो स्विमर जो है वो आसानी से क्या होता है, स्विम कर पाता है वाटर में, बट अगर किसी सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या स्विम करने तो वो नहीं कर पाता। क्यों? तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, किसमें, सॉलिड में। इसी कारण से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है लिक्विड में एज कंपेरिजन टू सॉलिड। दैट्स व्हाई पार्टिकल्स क्या होगा, स्विमर कैन इजीली मूव योर हैंड इन लिक्विड देन इन सॉलिड। ओके, तो ये आपका था एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से डायग्राम बना करके और एक नोट्स के तौर पे अपने आप उसको लिखोगे। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, वाटर है और पेन है, और अगर मैं कहूं कि इस तीनों में आप मुझे बताइए कि किसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आप देखोगे कि पेन जो है वो सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, गैस है। तो पेन क्या होगा, तो पेन अगर सॉलिड है तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी और स्पेस क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ऑक्सीजन गैस है, इस कारण से इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा और स्पेस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आई होप कि अब आप इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो आता है नेक्स्ट, तो ये आपका स्टेट्स ऑफ मैटर यहीं पे होता है खत्म। और कोई अगर क्वेश्चंस हो, अगर आपको लगता हो कि जिस चीज में आपको डाउट हो रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चंस आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये करोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसी के साथ
आपके इस चीज को मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर के स्टेट्स में क्या चेंजेस होंगे। मतलब कि मैंने कहा था कि इस वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको पढ़ना है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है उस चीज को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसके स्टेट को कैसे चेंज होगा, और लिक्विड पार्टिकल गैस में कैसे कन्वर्ट होगा। सिमिलरली गैस से लिक्विड में कैसे आएंगे, सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में कैसे आएंगे, या फिर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में हम कैसे कन्वर्ट होंगे। तो ये चीजें हम इस टॉपिक्स में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया है कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, या आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज क्वेश्चन में, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि व्हाट इज द difference between gas and vapor। ये चीज मैंने अभी नहीं पढ़ाया है आप लोगों को, ये जब मैं इवेपोरेशन पढ़ाऊंगा और बॉइलिंग पढ़ाऊंगा तब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। बट ये पढ़ाने से पहले एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दोगे और इस क्वेश्चन को, इस जो पहले एक्सप्लेनेशन वाला जो क्वेश्चन था उसके साथ इस क्वेश्चन को करोगे, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं कि चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या मतलब होता है चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो आप सपोज कीजिए कि आपके पास कोई मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है। आप उसे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करने के बाद क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा। एक दूसरे से दूर जाने के लिए उस पार्टिकल्स में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बढ़ने लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने लगा मतलब पार्टिकल इज स्टार्ट्स कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब अगर उसकी पार्टिकल्स अगर बहुत, क्योंकि सडनली सॉलिड से तो मतलब गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, पहले वो कहाँ जाएगा, लिक्विड में जाएगा। ऐसा होता है, ऐसे कुछ सब्सटेंस है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चले जाते हैं, बट मैं जनरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सॉलिड से कहाँ जाएगा, पर लिक्विड में, क्योंकि धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, उसे अलग करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज करेगा अपना फॉर्म को, इसका मतलब कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि इसी दोनों पॉइंट से हम क्या करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो मैं कहता हूं प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर आपका होता है, मतलब आप किसी भी चीज को, जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो दे रहे हो मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज को आप अगर कम कर रहे हो, मतलब वहां पे टेम्परेचर को आप बाहर कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, कम होगा। जैसे सपोज कीजिए अगर अभी क्या गर्मी का समय है, तो आप धूप में कराओ, आपको क्या गर्मी लगेगी, बिकॉज टेम्परेचर राइज कर रहा है। अगर आप किसी ठंडे में फैन के नीचे आ जाओ या फिर एसी के नीचे आ जाओ, तो क्या होगा, आपकी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। तो टेम्परेचर अगर कम हो रहा तब क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तब क्या होगा। दूसरा आता है प्रेशर। प्रेशर कहते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ये चीज आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए पहले हमारा पार्टिकल इतनी दूर में था, ठीक है, अब हमारा पार्टिकल इतनी दूर में हो गया, मतलब कि हमें जो स्पेस थी यहाँ पे वो क्या थी, ज्यादा थी, यहाँ पे स्पेस क्या हो गई, कम हो गई।
अगर स्पेस अगर कम हो गई है मतलब कि आप क्या कर दिए, आप जो मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस कम करेंगे तो पार्टिकल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज करेगी ना। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करेगी मतलब कि आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब होता है पार्टिकल की स्पेस को कम करना, और अगर पार्टिकल्स के स्पेस को दूर जा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो। तो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर जनरली यूज्ड इन गैसियस पार्टिकल। कि अगर मान लीजिए कि अगर जैसे एलपीजी गैस हम घर में यूज करते हैं, वहां पे क्या होता है कि गैसियस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। लिक्विड एलपीजी को क्या कहते हैं, लिक्विड प्यूरिफाइड गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो वहां पे क्या होता है कि आप क्या करते हो, उसे कंप्रेस करते हो, गैसियस को कंप्रेस करके क्या करते हो, लिक्विफाइड करते हो, लिक्विड में कन्वर्ट करते हो। तो याद रखिएगा जब कभी भी हम क्या करते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस को कम करते हैं मतलब उसे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। और अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस को बढ़ाएंगे तो उसे क्या कहेंगे कि आपका क्या कहते हैं, जो एक एक्सपेंशन हुआ है। तो आप इस फॉर्मूला को देखो, फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको समझ में आएगा कि अगर एरिया अगर हमारा कम होता है तो प्रेशर हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए किसी भी गैस को कंप्रेस करने के लिए हमें प्रेशर क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इसकी मतलब कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर अब और उसमें एरिया क्या होगा, उसका एरिया कम होगा और प्रेशर हमारा बढ़ेगा। और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा मतलब हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स देना होगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स के, जैसे आप सुने होंगे कि मतलब बाहर का जो एयर है वो अपने आप लिक्विफाइड हो गया, नहीं, क्योंकि बाहर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें बहुत उससे कहीं ज्यादा गुना हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है किसी भी चीज को हमें क्या करने के लिए, लिक्विफाइड करने के लिए। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। और टेम्परेचर हमें क्या करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि किसी भी चीज को कंडेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर को हमें क्या करना होता है, कम करना होता है। क्योंकि अगर आप उसे एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करोगे टेम्परेचर आप उसे देना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ये एग्जांपल जो आप लोगों को बताया था कि आप एक बेंच पे 4-5 लड़के बैठे हैं, उसमें से एक लड़के को मैं कहूँ कि मतलब 4 बैठे हैं, 4 की क्षमता थी, मैं 5 बैठा दूं, तो क्या होगा, फोर्स से ज्यादा होगा ना। तो जैसे ही आप वहां से हटोगे आपको क्या होगा, रिलैक्स महसूस होगा। तो एक बच्चा हट गया तो रिलैक्स, बिकॉज जितनी उसकी स्पेस थी आपने उतना ही दिया। तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, कंप्रेस हो रहा है, समझ में आया। और उसे जब मैंने दूर कर दिया मतलब एक्सपैंड कर दिया, मतलब उसे मैंने हटा दिया, मतलब स्पेस को मैंने इंक्रीज कर दिया। तो आज मैं बस इतना ही रखता हूं, मैं इसके मतलब फर्दर एक्सटेंशन पे नहीं जा रहा। आज का वीडियो सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर था। क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस 5-6 मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसके ऊपर था। और आप इस टॉपिक्स को पढ़ के रखोगे, प्रेशर पढ़ के रखोगे, टेम्परेचर पढ़ के रखोगे, सॉलिड लिक्विड गैस में मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, ये सब प्रोसेस पढ़ के रखोगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो आपको समझ में आए कि क्या है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। होपफुली आपको ये बातें समझ में आई होगी। और आज का वीडियो ऐसा कोई मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं था, आज बस हमने डिस्कशन किया है, चीजों को समझने की कोशिश की है। बट ये क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। थैंक यू।